हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक, वेलकम अगेन टू आवर चैनल। एंड आज क्या करने वाले हैं बच्चे लोग? जैसा कि आपको नजर आ रहा है, केमिकल काइनेटिक्स के बारे में मैं कुछ बात करने वाली हूँ। एंड केमिकल काइनेटिक्स पूरा का पूरा एक वीडियो में नहीं, आज कुछ स्पेसिफिक हम बात करने वाले हैं। कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन को लेकर के। हम लोग बहुत बार बच्चों को दिक्कत रहती है, कहते हैं मैम बाकी सारी चीज ओके हो गई है लेकिन ये न्यूमेरिकल्स सॉल्व नहीं होते। फिजिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम करते हैं बच्चे लोग। मैं कहती हूँ न्यूमेरिकल्स मुफ्त के नंबर, मुफ्त के नंबर है। आपको बहुत कुछ दो तीन बेसिक फॉर्मूला याद करने होते हैं चैप्टर के, एनी हाउ वहीं पे पुट होगी ही होगी। आपकी जो वैल्यूज गिवन है, सब कुछ तो वहां गिवन होता है। छोटे छोटे से मल्टीप्लीकेशन डिवीजन किए, न्यूमेरिकल्स आए, डंडना डंडन, है ना। तो बच्चे लोग आज हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस को लेकर के हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। पहले हम बात करेंगे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का कैसे हम लोग उसको सॉल्व करते हैं, एंड जीरो ऑर्डर रिएक्शन। दो है आप लोगों के सिलेबस में, उन दोनों के बारे में बात करेंगे हम लोग। फिर हम लोग उस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। बहुत इजी एंड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये सुपर इजी चैप्टर है। एक बार एक सिस्टमैटिक वे को अगर आपने फॉलो कर लिया, साइंस चाहे केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, बायोलॉजी हो, सिस्टमैटिक अप्रोच पे चलती है। आपने एक सिस्टम को फॉलो किया हुआ है, आप हार ही नहीं सकते। अगर आपने सिस्टम को फॉलो नहीं किया है, जीतना बहुत मुश्किल हो जाता है। जस्ट एक अप्रोच, सिस्टमेटिक अप्रोच, चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। इसी को हम कहते हैं साइंटिफिक एप्टीट्यूड। तो शुरू करते हैं अपने साइंटिफिक एप्टीट्यूड को, लागू करते हैं यहाँ पे। एंड शुरुआत करते हैं कुछ इंफॉर्मेशंस के साथ। बच्चे लोग, मैं हूँ संगीता खत्री, आपके केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करती हूँ। एंड काफ़ी हद तक बच्चे सिंप्लीफाई कर पाते हैं मेरे साथ मिल करके। केमिस्ट्री के कॉम्प्लेक्स जो लगता है उनको कि कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं ये, तो वो सिंप्लीफाई हो जाती हैं एंड उससे उन्हें बड़ा आनंद आता है। यस मेरे प्यारे बच्चों, एक और इंफॉर्मेशन ले लो। ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप जो है अनअकैडमी का CUET के लिए, ये इसका लिंक है, इसको आप ज्वाइन कर लो, क्योंकि इसी पे सारी की सारी इंफॉर्मेशंस आती रहेंगी। जो भी CUET पे बेस्ड इंफॉर्मेशन है वो सब इस पे आने वाली हैं। जैसे हम लोग कब क्लासेस ले रहे हैं, स्पेशल क्लासेस कब हैं, प्लस क्लासेस में हम किस तरह का कोर्स बनाने वाले हैं, वो एवरीथिंग विल बी गिवन हियर। तो आप लोगों का कोई भी छूट ना जाए इंफॉर्मेशन, वो इसीलिए ये टेलीग्राम ग्रुप आपने ज्वाइन कर लेना है। एंड आपको अभी मैंने कहा कि हम लोग प्लस क्लासेस में कोर्स बनाते हैं, ये करते हैं, क्या वो प्लस क्लासेस देख लेते हैं और क्यों बेनिफिशियल हैं। बच्चे लोग, ये प्लस क्लासेस स्पेसिफिकली क्यूरेटेड कोर्सेज होते हैं, किसी भी एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए। और जब हम CUET की बात कर रहे हैं तो मैं CUET को ही स्पेसिफिकली लेके चल रही हूँ। हम जो हैं टीचर्स यहाँ पे, CUET पार्ट ए, पार्ट बी में साइंस, ह्यूमैनिटीज़, कॉमर्स तीनों के कोर्सेज हैं हमारे पास। तो अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो तो आप साइंस वाले कोर्स को सब्सक्राइब करोगे। उसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है? उसमें आपको सबसे पहला तो आप अपने आराम से घर पे बैठ के लर्न कर रहे हो, ना टाइम वेस्ट है, ना ट्रैफिक पे जाना है। वेस्टेज ऑफ टाइम बाहर निकलने पे बहुत होते हैं, बिकॉज इतनी देर आप पढ़ के नहीं आओगे, इतनी देर आपका आने जाना लग जाता है, एंड ट्रैफिक एंड एवरीथिंग हैसल बहुत ज़्यादा। अनलिमिटेड एक्सेस, आप एक बार चीज़ समझ में नहीं आई, रिकॉर्डिंग से बार बार देखो, बार बार देखो, बार बार सीखो। डेफिनेटली टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया हैं, एक ही प्लेटफॉर्म पे हैं, तो आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एंड अपना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ट्यूटर्स को ढूंढने के लिए। किसी और प्लेटफॉर्म पे जा करके या यूट्यूब पे जा करके आप ढूंढ रहे हो, ट्यूटर्स को ढूंढ रहे हो, बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं अवेलेबल, लेकिन आपको ढूंढना पड़ रहा है। वो ढूंढने का काम खत्म कर दिया है। टॉप एजुकेटर्स एक प्लेटफॉर्म पे आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। रेगुलर डाउट क्लियरिंग एंड आंसर राइटिंग सेशंस होते हैं हम लोगों के, क्योंकि हमको पता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, इस एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट क्या है। तो वो एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही हम लोग कोर्स को क्यूरेट करते हैं, तैयार करते हैं, तो आप एग्ज़ाम रेडी हो पाओ, वो हम लोग पूरी तरीके से ध्यान रखते हैं। एंड उसमें अगर आप लोगों को कहीं पे डाउट होते हैं तो उनको हम लोग डाउट क्लियरिंग सेशंस रखते हैं, रेगुलर रखते हैं,
जिससे कि आपका एक भी डाउट बचे ना। कवरेज है, जैसा मैंने अभी आपको बताया, स्पेसिफिक कवरेज होती है, क्या कोर्स है, क्या इसकी रिक्वायरमेंट है, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, क्या इसका डिफिकल्टी लेवल होगा, वो ध्यान में रखते हुए हम लोग कोर्स को क्यूरेट करते हैं और आप लोगों की प्रैक्टिस उसी हिसाब से कराते हैं। मेंटरशिप एंड गाइडेंस एग्जैक्टली चाहिए ही चाहिए। राइट अमाउंट ऑफ एनर्जी इन राइट डायरेक्शन लगनी चाहिए रिजल्ट आने के लिए। एनर्जी आपने बेशक बहुत लगा रखी है, डायरेक्शन सही नहीं है, तो आपका रिजल्ट थोड़ा सा दिक्कत दे सकता है आने में, थोड़ा नहीं काफ़ी दिक्कत दे सकता है। जैसे कि होता है बहुत बार, मैंने पढ़ाई तो बहुत की लेकिन एग्जाम में पता नहीं कैसे कैसे क्वेश्चन आ गए। बहुत बार बच्चे इस बात को बोलते हैं और कोई मानने को तैयार नहीं होता है ना। पेरेंट्स कहते तू पढ़ाई नहीं, झूठ बोल रहा है, अदरवाइज अगर पढ़ाई की होती तो ऐसा कैसे था कि एग्जाम ना दे पाए। अरे पढ़ाई डेफिनेटली की है, लेकिन आपने उस डायरेक्शन में नहीं की जिस डायरेक्शन में उस एग्जाम की रिक्वायरमेंट थी, तब दिक्कत होती है। वो हम लोग आप लोगों की हेल्प करने वाले हैं। यहाँ पे आपको स्टडी मटेरियल मिलने वाला है, फ्री स्टडी मटेरियल मिलने वाला है पीडीएफ फॉर्मेट में, बहुत सारे प्रैक्टिस टेस्ट मिलने वाले हैं, लाइव टेस्ट सीरीज चलती रहती हैं, बैच कोर्सेज क्रिएट होते हैं, मतलब बस आनंद ही आनंद है। आपने एक बार अगर सब्सक्रिप्शन ले लिया उसके बाद हम पर छोड़ दो, तैयारी हम कराएंगे, करनी आपको है। बाकी का जो टाइम कंज्यूमिंग चीज़ें हैं, जो चीज़ें अरेंज करनी है, वो सब हम लोगों ने आपके लिए करके रखा है। आपका काम सिर्फ और सिर्फ पढ़ना और प्रैक्टिस करना है, डायरेक्शन हम दे रहे हैं यहाँ पे। तो मेरा सजेशन है कि आप लोगों को इस कोर्स को सब्सक्राइब कर ही लेना चाहिए, क्योंकि कोर्स की सब्सक्रिप्शन फीस भी आप देखोगे तो बहुत कम है, जस्ट 5500 सभी सब्जेक्ट्स के लिए। मतलब अगर मैं साइंस की बात करूँ तो मैथ साइंस कह रही हूँ, केमिस्ट्री फिजिक्स बायो एंड मैथ, चारों सब्जेक्ट्स इसमें आ रहे हैं, और जनरल में जनरल के जो सब्जेक्ट्स हैं वो आ रहे हैं। तो भैया ये जो है ना, ये बहुत ही बढ़िया प्राइस है, और इस प्राइस में भी आपको मिलने वाला है डिस्काउंट। आप मेरा एजुकेटर कोड यूज करेंगे यहाँ पे, SANGEETAKHATRI, ये है मेरा एजुकेटर कोड। आप इसको यूज करेंगे तो आपको इसमें डिस्काउंट भी मिलने वाला है। तो बेफिक्र होकर के आप इसको यूज करें, सब्सक्राइब करें, तैयारी करें। कोर्स में हम लोगों ने जो चीज़ें डाली हैं वो बेसिकली किस मकसद से हैं? मकसद ये है कि आपका CUET का स्कोर बढ़िया है। CUET के स्कोर डिसाइड करेंगे कि आपको कॉलेज क्या मिलने वाला है। बेस्ट कॉलेज मिलेगा, बढ़िया मज़ेदार काम, बढ़िया कैरियर, इसको मिस नहीं करना है। एंड इन सारे इन्फॉर्मेशन के बाद अब हम आ रहे हैं न्यूमेरिकल्स के बारे में। केमिकल काइनेटिक्स पे बेस्ड हम कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने वाले हैं। एंड मैंने आपको बताया हम लोग किस किस के बारे में बात कर रहे हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, एंड हम बात करने वाले हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। बेसिकली अगर मैं बोलूँ तो इम्पोर्टेंट जो है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। एंड कभी कभार एग्जामिनर का मन है कि चलो बच्चे को थोड़ी आसान सी चीज़ दे दी जाए, तो जीरो ऑर्डर आ जाता है। हालांकि आसान तो मैं तो कहूँगी कि दोनों ही आसान है, एंड आज के बाद आपको भी ये आसान लगने लग जाएंगे, मुश्किल तो लगेंगे नहीं, दिस इज फॉर श्योर। तो हाँ, शुरुआत करते हैं इन दोनों ही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए। देखो तरीका क्या रहेगा, आपका काम करने का तरीका क्या रहने वाला है, उसके बारे में मैं बताती हूँ पहले आपको। दोनों ही केस में आज जिस पॉइंट को हम लोग लेके चल रहे हैं उसमें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो फॉर्मूला आपको याद करना है, दैट विल बी K इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय टाइम। अगर टाइम क्या है, अगर एक टाइम में हो रखा है, या फिर हम लोगों को कैलकुलेट करना है दो रिएक्शन उसके ऊपर रेट के ऊपर, तो T2 माइनस T1 करके कर लेंगे, उसको भी करेंगे अभी, ठीक है। 2.303 अपॉन टाइम लॉग और इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन, किसकी? रिएक्टेंट्स की। बस बस बस, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए है। ये कौन सा है? फर्स्ट ऑर्डर के लिए। एक ये फॉर्मूला आपने याद रखना है। आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है या जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, कौन सा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो आप इस वाले फॉर्मूला को यूज करोगे। और अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले हो? K इज इक्वल टू R0 माइनस
R नॉट इज इनिशियल कंसंट्रेशन, R इज फाइनल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम। बस ये दो फॉर्मूला याद हैं, फिर कौन रोकेगा। सिर्फ ये याद करने, देखो पूरा का पूरा चैप्टर का कॉन्सेप्ट एक बार आप पढ़ चुके हो, चैप्टर क्या है ये समझ में आ गया। उसके बाद जो लर्निंग वर्क है, जो नंबर दिलाने वाला है, वो ये फॉर्मूला है। किसके लिए? इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन की बात कर रही हूं मैं, सारे चैप्टर की बात नहीं कर रही। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में ये दो फॉर्मूला याद करने। फिर एक टॉपिक आता है हाफ लाइफ, किसी भी रिएक्शन का हाफ लाइफ, उसमें भी जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर के लिए आपको फॉर्मूला है वो याद करने हैं। आपको अलग अलग टॉपिक्स बना रखे हैं जो हम लोग आने वाले उनमें क्लासेस में उन टॉपिक्स को भी डिस्कस करते रहेंगे। आज वाले में मैं जो करने वाली हूँ ये कौन सा है? इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस। न्यूमेरिकल्स किस में है? ये इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस आज वाला टॉपिक है। तो चलो आज इसको कंप्लीट कर देते हैं, आपको एक न्यूमेरिकल दे देते हैं एंड एग्जाम्पल के साथ सॉल्व करते हैं। देखो क्या कह रहा है ये, न्यूमेरिकल सॉल्व करने का रूल जान लेते हैं। रूल है, न्यूमेरिकल सॉल्व करने का रूल है कि सबसे पहले आप गिवन लिख लो, क्या क्या हमें गिवन है, फिर आप लिखो हमें क्या निकालना है। एंड मैं बता रही हूँ आपको, अगर उससे पहले आपने उस चैप्टर पे बेस्ड फॉर्मूला याद कर रखे हैं, गिवन लिख लिया और क्या निकालना लिख लिया, उसके बाद तो कहीं पे क्वेश्चन रुकता ही नहीं है। इसको देखते हैं जरा। द रेट कांस्टेंट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? जीरो है। बस अब हमें मालूम है कि फॉर्मूला कौन सा यूज करना है। एंड रेट कांस्टेंट यानी कि आपको ये के गिवन है, ठीक है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक, हाउ लॉन्ग मतलब टाइम आपको निकालना है, किस चीज के लिए? फॉर द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए टू फॉल फ्रॉम 0.10 m टू 0.075 m। और ये सब कुछ गिवन है, देखो जरा, देखो गिवन क्या क्या है। गिवन है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज जीरो ऑर्डर, तो आपको मालूम है इसके लिए फॉर्मूला कौन सा यूज करना है। आपको रेट कांस्टेंट यानी कि के गिवन है, के कितना है? 0.0030 मोल पर लीटर पर सेकेंड। और आपको इनिशियल कंसंट्रेशन यानी कि आर नॉट गिवन है, कितना? 0.10 m। और वो क्या कह रहा है? ए से ले कहाँ से इनिशियल कंसंट्रेशन 0.10 से लेके 0.075 m तक जानी चाहिए, यानी कि फाइनल कंसंट्रेशन इज कितना है? 0.075 m। अब मुझे एक बात बताओ, अब बचा क्या इसमें? हमारे पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है? अच्छा, टू फाइंड भी निकाल देते ना, T इज इक्वल टू वॉट। कैसे निकालेंगे? आपको मालूम है क्या इसका फॉर्मूला? कलर चेंज कर ले। आपको मालूम है इसका फॉर्मूला क्या होता है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला दैट इज K इज इक्वल टू R नॉट माइनस R अपॉन टाइम। अब देखो अपने पास गिवन में क्या क्या है? K गिवन है, ये रहा K। R नॉट गिवन है, बिल्कुल गिवन है। R गिवन है, बिल्कुल गिवन है। क्या निकालना है? T। एक वेरिएबल तो रह गया। अब तो इसको निकालने में कोई देर ही नहीं है, हम इसको डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हैं, सीधा सीधी ऐसे। अब इसको चाहे यहीं कहीं यहीं वैल्यूज रख दो, चाहे इसको रीअरेंज कर लो। रीअरेंज करोगे तो क्या हो जाएगा? आर नॉट माइनस आर इज इक्वल टू के टी। जो मर्जी करते रहो, अब इसके साथ कितना ही खेल लो, खेलने में कितनी देर लगनी है। तो और टी इज इक्वल टू, इसको देखो, टी इज इक्वल टू, सीधा अरेंजमेंट्स है, कुछ नहीं। टी इज इक्वल टू आर नॉट माइनस आर डिवाइडेड बाई के, ये भी हो जाएगा, है ना। कैसे ही खेल लो इसको, तो सीधा यही वाला यूज कर लेते हैं ना, टी लगा करके। चलो वैल्यूज पुट करते हैं और देखते हैं अपने पास जो वैल्यूज हैं। अगले पेज पे चले, है अपने पास पेज? बिल्कुल है। तो हम लोग लेने वाले हैं यहाँ पे t इज इक्वल टू आर नॉट माइनस, ये बार बार फॉर्मूला इसलिए लिख रही हूँ सो दैट आपको एक क्वेश्चन करते करते ही याद हो जाइए, के। एंड दिस विल बी t इज इक्वल टू आर नॉट क्या था भाई? आर नॉट क्या था जल्दी बताओ? 0.10
माइनस आर क्या था देखें जरा, आर वॉज 0.075, 0.075 एंड के की वैल्यू अपने को गिवन थी 0.0030, यही थी ना, यस 0.0030 के की वैल्यू थी। अब क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, निकल गया आंसर, अब तो कुछ भी नहीं है। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो इसका आ जाएगा आपका 8.33 सेकेंड्स। सेकेंड्स क्यों आया, बिकॉज हमारे पास जो के की वैल्यू गिवन थी ये सेकेंड्स में गिवन थी ना। देखो क्वेश्चन क्या गिवन है, ये यूनिट्स बहुत ध्यान रखनी है, मोल पर लीटर पर सेकेंड है, तो हम सेकेंड में ही कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हमारे पास टाइम आया किसमें, सेकेंड्स में। इज इट डन? मुश्किल था? बिल्कुल भी नहीं। एक चीज याद रखनी थी, ये है देखो, जीरो ऑर्डर के लिए k इज इक्वल टू आर नॉट माइनस आर डिवाइडेड बाई टाइम। ऐसा ही एक और क्वेश्चन देखें, थोड़ा डिफरेंट देख लेते हैं इस बार। ओके नाउ थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड डिकम्पोजेज टू H2O एंड ऑक्सीजन, मतलब एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है, अपने को लेना देना नहीं है, केमिकल रिएक्शन तो होंगे ही होंगे, और अपने को जो असली ध्यान रखना है ना वो ये देखना है कि अपने को गिवन क्या क्या है। पहला है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, बहुत बढ़िया, अपने को फॉर्मूला कौन सा यूज करना है पता चल गया, के अपने को गिवन है, बहुत बढ़िया, तो गिवन लिखते हैं यहाँ पे, गिवन है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो जैसे ही फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन देखो ना, फटाफट से उसका फॉर्मूला लिख ही डालो, k इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई टाइम लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन, ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब तुम देखना हर चीज अपने आप इसी के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन में मिलने वाली है। एंड गिवन क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, एक और चीज क्या गिवन है, के गिवन है, k इज इक्वल टू 1.06 इंटू 10 रेज टू द पावर -3 पर मिनट। देखो यूनिट चेंज हुई, यूनिट चेंज हुई, जीरो ऑर्डर की यूनिट क्या थी एंड फर्स्ट ऑर्डर की क्या यूनिट है, एग्जैक्टली ये भी आता है क्वेश्चन। आपको नहीं भी बता रखा हो ना कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो के की यूनिट देख करके आपको पता चल जाएगा कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अगर पर मिनट, पर सेकंड, पर आवर कुछ भी दे रखा है, मतलब पर टाइम दे रखा है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। और अगर इसकी यूनिट है, यहां देखो, मोल पर लीटर पर सेकेंड, तो इसका मतलब ये वाली यूनिट से हमें पता चल जाएगा कि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। ये एक इंपॉर्टेंट बात आ गई है, साथ के साथ इसको नोट डाउन कर लो, कई बार यूनिट ही पूछ ली जाती है क्वेश्चन में। ओके के गिवन है। अब ये पहला क्वेश्चन कह रहा है, दो क्वेश्चन है ना, हाउ लॉन्ग विल इट टेक, मतलब टाइम निकालना है अपने को किस चीज में, 15% ऑफ सैंपल ऑफ H2O2 टू डिकम्पोज। मतलब जब हमारे को कोई भी चीज परसेंटेज में गिवन हो तो इनिशियल कंसंट्रेशन क्या होगी, 100% हो जाएगी, फाइनल कंसंट्रेशन क्या होगी, 15% डिकम्पोज हो गया, मतलब खत्म हो गया, तो बचा क्या, 100 माइनस 15 है ना। तो फाइनल कंसंट्रेशन देखो यहाँ पे, इनिशियल कंसंट्रेशन R0 कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू 100, राइट, कंसंट्रेशन। एंड दूसरा वाला R क्या हो जाएगा, कितना डिकम्पोज हो रहा है, पहले क्वेश्चन में 15% डिकम्पोज हो रहा है, तो 100 माइनस 15 दैट इज 85। अब यूनिट्स में यहाँ पे नहीं लिख रही हूँ सोल्यूशन के लिए, अदरवाइज आपको यूनिट्स तो है, मोलरिटी है, कंसंट्रेशन है, राइट। अब देखो अपने पास आ गया के, अपने पास आ गया R0, अपने पास आ गया R, फॉर्मूला ये रहा, बचा क्या, क्या निकालना है, टाइम निकालना है, एक ही तो वेरिएबल है, निकल जाएगा। चलो पुट करते हैं इसको। बच्चे लोग अगर आप लोगों को लॉग कैलकुलेशन नहीं आता है तो मुझे कमेंट में बताना, बिकॉज बिना लॉग कैलकुलेशंस के तो सॉल्यूशन होने वाला नहीं है। एंड आज मैं आप लोगों को लॉग कैलकुलेशन नहीं सिखा रही हूँ, मैं एक्सपेक्ट करके चल रही हूँ कि आपको लॉग कैलकुलेशंस आ रहे हैं।
अगर आपको नहीं आ रहे तो मैं उसका एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी और आपको बता दूंगी किस तरह से लॉग कैलकुलेशंस होते हैं। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करना है इसके बारे में। करेक्ट है। तो फॉर्मूला में पुट करते हैं भाई सारी वैल्यूज। के इज इक्वल टू, अच्छा फिर हम टी निकाल रहे हैं तो टी को यहाँ ले जाते हैं ना, के को यहाँ ले आते हैं एक ही बार में। तो क्या हो जाएगा, टी इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई के कितना है अपना, के इज 1.06 इंटू 10⁻³ लॉग इनिशियल कंसेंट्रेशन कितनी है बच्चों 100 डिवाइडेड बाय फाइनल कंसेंट्रेशन कितनी हो गई 85। अब इसको सॉल्व करने में देखो, लॉग सॉल्व करने में दोनों काम कर सकते हो आप, log 100 माइनस log 85 भी निकाल सकते हो, या फिर 100/85 को पहले सिंप्लीफाई कर लो, वो जो आएगा उसका log निकाल लो। एंड यहाँ पे जब सॉल्यूशंस करोगे देखो यहाँ पे log निकालना ही है, उसके बाद ही सॉल्यूशन होने वाला है। तो अल्टीमेटली log 100/85 डिवाइड कर दो 100/85 को, जो वैल्यू आएगी उसका log निकाल लो, उसको इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो अपने पास कितना आने वाला है मैं आंसर बता देती हूँ, आप कैलकुलेट कर लेना। फिर से कह रही हूँ, अगर आपको लॉग कैलकुलेशंस में दिक्कत है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, मैं आपको हेल्प करने वाली हूँ, उसमें एक वीडियो बना के डाल दूंगी उसका, ठीक है। तो इसको अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो ये आ जाता है आपका 153.35 मिनट्स। ये आपका आंसर आने वाला है, कैसे, लॉग कैलकुलेट करके, ठीक है। मैं इसको एक बार फिर से बता देती हूँ, आप इसको ऐसे कर सकते हो, देखो इसको बता देती हूँ मैं। आप इसको या तो log 100 माइनस log 85 ऐसे करके log 100 की वैल्यू फिर माइनस log 85 की वैल्यू करके भी निकाल सकते हो, या इसको सिंप्लीफाई कर दो, डिवाइड कर दो 100 को और 85 को, जो सिंपलेस्ट आ जाएगा इसको डिवाइड करने के बाद उससे भी निकाल सकते हो आप, मर्जी आपकी है, इच्छा आपकी है, दोनों ही क्वेश्चन एक ही तरह से होंगे। सो पहला क्वेश्चन निकल गया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, हाउ लॉन्ग विल इट टेक 85% ऑफ अ सैंपल ऑफ H2O टू डिकम्पोज। अब आपको समझ में भी आ गया होगा, दूसरा भी उसी तरीके का है, क्योंकि एक ही रिएक्शन ले रहे तो उसका के और इनिशियल कंसेंट्रेशन तो हमें मालूम ही है। चलो जी, 85% सैंपल डिकम्पोज होने के लिए टाइम इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई के कितना है इसका, के इज 1.06 इंटू 10⁻³ एंड अब की बार जो कंसेंट्रेशन है इनिशियल तो वही रहेगी 100 डिवाइडेड बाई फाइनल कंसेंट्रेशन, क्योंकि 85% डिकम्पोज हो चुका है, बचा कितना 15। तो 100/15 अगेन, या तो 15/100 100/15 करके उसको सॉल्व कर लो एंड उसका लॉग निकाल लो, या फिर आप log 100 माइनस log 15 करके निकाल लो। इन एनी केस आंसर यही आने वाला है, और आंसर क्या आने वाला है 1790। अरे 17 कैसा हो गया ये है 1790.06 मिनट्स। लॉग कैलकुलेशन अगर नहीं आती हैं तो ज़रूर मुझे बताना, बिकॉज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व नहीं होंगे और केमिकल काइनेटिक्स के भी न्यूमेरिकल्स सॉल्व नहीं होंगे अगर आपको लॉग नहीं आता। और लॉग इतना इजी है ना कि एक बार करना शुरू कर दिया तो वो मतलब चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, टेबल देख करके आंसर बताना होता है, कोई इसमें दिक्कत होती नहीं है ज़्यादा। सो हम लोग 2 न्यूमेरिकल सॉल्व कर चुके हैं, मुश्किल तो मुझे मालूम है लग नहीं रहे होंगे ये आपको बिल्कुल भी। और देखते हैं, ये देखो, ये एक और आपको डाटा गिवन है, इस तरह के डाटा वाले क्वेश्चन जरूर मिलेंगे केमिकल काइनेटिक्स में। ये कह रहा है नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड डिकम्पोजेज अकॉर्डिंग टू इक्वेशन। ये आपको एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन दे रखा है, बहुत बढ़िया। और ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, पता चल गया, कोई दिक्कत ही नहीं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आते ही अगर यहाँ पे नहीं भी लिखा होता तो देखो जरा टाइम मैनेजमेंट, ठीक है, नहीं अभी तक यहाँ दे नहीं रखा है कोई भी चीज़, हमारे को के नहीं गिवन है, के तो कैलकुलेट करना है, तो यहाँ फर्स्ट ऑर्डर आपको चाहिए। के गिवन हो तो बेशक ना लिखा हो, हमारे को पता चल जाएगा, बट के नहीं गिवन है तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन गिवन है मालूम हमारे को। और ये अलग अलग डाटा कलेक्ट किया हुआ है। N2O5 की
कंसंट्रेशन कलेक्ट की हुई है अलग अलग टाइम पे, ये 0 टाइम पे यानी कि इनिशियल कंसंट्रेशन, ये क्या हो गई R नॉट हो गई। और ये फाइनल कंसंट्रेशन अलग अलग टाइम पे 20 मिनट्स पे, 40 मिनट्स पे ये कंसंट्रेशन है, 60 पे ये है, 80 पे ये है, अलग अलग टाइमिंग्स पे ये अलग अलग कंसंट्रेशंस रिकॉर्ड की हुई हैं। तो हमारे को वही तो चाहिए, अलग अलग कंसंट्रेशंस। फाइन, जब हमारे को फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोला है तो हमें मालूम है K इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई टाइम लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन। इस फॉर्मूला को रखो और डंडना डंडन देखते हैं क्या कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है। पहले वाला तो क्वेश्चन ये कह रहा है रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करो। भैया जो मर्जी इनिशियल कंसंट्रेशन के बाद आप फाइनल कंसंट्रेशन जो मर्जी ले लो, कांस्टेंट वही आने वाला है इस रिएक्शन का। तो इनमें से कोई सा भी दो लेकर के हम लोग शुरुआत कर सकते हैं। मान लो ये इनिशियल ले लिया और इसको फाइनल लेकर के कैलकुलेट कर लेते हैं। करेक्ट, पहला तो है आपका, और यूनिट्स तो इंक्लूड करनी है इसमें, तो ना भी बोले तो आपको पता होना चाहिए। तो ए के लिए हम क्या करेंगे, k इज इक्वल टू 2.303 और टाइम कितना हो गया देखो, 0 से लेके 20 मिनट्स तक गया है। तो इस केस में टाइम हो गया 20 मिनट्स। हमने यहाँ अगर अगर ये वाला लेते हैं डाटा, अगर ये वाला डाटा लेते तो टाइम 40 मिनट्स हो जाता, ये वाला डाटा लेते तो 60, जो मर्जी डाटा ले लो आपका कैलकुलेशन यही होगा। यही आपका होमवर्क है, अलग अलग डाटा लेकर के आप कैलकुलेशन करना और देखना कि रेट कांस्टेंट सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आएगा ही आएगा। ओके, 2.303 डिवाइडेड बाई 20 किस में है, ये मिनट्स में है, राइट। एंड लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है आपकी, इनिशियल कंसंट्रेशन है 0.400, फाइनल कंसंट्रेशन हम क्या ले रहे हैं 20 मिनट्स पे ले रहे हैं ना, तो 0.289। अब यहाँ पर आप log 0.400 माइनस log 0.289 करके ले लो, या फिर पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो, एक नंबर में ले आओ इसको पूरे को और एक नंबर में ला करके उसका लॉग कैलकुलेट कर लो, इच्छा आपकी है। ये एक मिनट इसको यहाँ इरेज करती हूँ। जैसे मर्जी कर लो, ये मैं बार बार पता है क्यों बोल रही हूँ, बहुत सारे बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं, उनको लगता है कि ऐसे किया तो गलत हो जाएगा। बिल्कुल गलत नहीं होगा। आप इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो आंसर आने वाला है वो आने वाला है 0.0163 पर मिनट। है ना, नाइस, बहुत बढ़िया। इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन से, वेरी नाइस। तो ये आ गया आपका पहले वाले का आंसर। और दूसरे वाले का, चलो, व्हाट विल बी द कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 आफ्टर 100 मिनट्स। बहुत बढ़िया। अभी हम लोगों को क्या निकालना है, देखो हम K निकाल चुके हैं, अपने को एक वेरिएबल चाहिए बस, दो। अब सेकेंड क्वेश्चन में हम क्या कह रहे हैं, बी में K हम कैलकुलेट कर चुके हैं, ये आता है, और हमारे को ये निकालना है, फाइनल कंसंट्रेशन निकालना है, टाइम गिवन है 100 मिनट्स। बताओ जी, कुछ रह गया, नहीं रह गया ना, पुट करो चलो। K इज इक्वल टू 0.0163 इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई टाइम कितना बोल रहे वो 100 मिनट्स बोल रहे हैं, लॉग आर नोट कितनी है अपनी 400, 0.4, अरे थोड़ा सा लगता ही ना, पेन की तरह नहीं है ये कि हल्का सा लगा, कोई बात नहीं, जरा सा टच होते ही कंप्लीट इसका कलर आ जाता है, 0.400, राइट। और आपको निकालना है, हमें नहीं मालूम ये कितना है, इसको हम लोग आर बोलेंगे। कंसंट्रेशन निकालनी है ना, फाइनल कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम 100। तो आप इसको चाहे तो रीअरेंज कर लो, रीअरेंज करके ऐसे कर सकते हैं, देखो इसका मैं आपको तरीका बताती हूँ। इसको अगर हम रीअरेंज करेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, देखो ये हो जाएगा लॉग, पहले हम इस वाले पॉइंट को एक जगह ले आते हैं, लॉग 0.400 डिवाइडेड बाई आर इज इक्वल टू, बाकी सारी चीज एक तरफ चली जाएंगी, यानी कि ये क्या था आर नोट अपॉन आर, और ये हो जाएगा के टी अपॉन 2.303। एंड के कितना कैलकुलेट किया हमने
KT अपॉन 2.303 हो गया। इसको देखो, इस वाले इक्वेशन को मैं ऐसे लिख के दिखाती हूँ आपको। ये हो जाएगा लॉग, रीअरेंज करके, R0 अपॉन R इज इक्वल टू KT अपॉन 2.303। इसीलिए कर रही हूँ, बहुत बच्चों को इसी में दिक्कत होती है। हम लोगों को लगता है ये तो आ रहा होगा, फिर कहेंगे मैडम ये कहाँ से आ गया। तो ये लो भाई, ये यहाँ से आया है, ये कहीं और से नहीं आया। तो ये यहाँ पर क्या हो गया फिर, log 0.400 डिवाइडेड बाई R अपने को कैलकुलेट करना है, एज इक्वल टू के कितना कैलकुलेट कर लिया था हमने, 0.0163, T इज 100 मिनट्स डिवाइडेड बाई 2.303। बच्चे लोग, इसकी वैल्यू पूरी कैलकुलेट हो जाएगी, अब हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ये कितना हो जाएगा, 1.63 डिवाइडेड बाई 2.303 है ना। दिस विल बी 1.63 डिवाइडेड बाई 2.303। अब इसको भी कैलकुलेट कर लो, और लॉग से हम लोग इसके जहां पे वेरिएबल है, तो यहाँ पर लॉग हटाने के लिए हम लोग दोनों साइड का एंटी लॉग ले सकते हैं। तो दोनों साइड का एंटी लॉग लेंगे तो इसका लॉग हट जाएगा, एंड इस साइड क्या रह जाएगा, ये मिटाओ पहले, ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। एंटी लॉग लेते हैं ना जब कोई वेरिएबल होता है लॉग के साथ, एंटी लॉग, एक सेकेंड, टेकिंग एंटी लॉग ऑफ बोथ द साइड्स, तो ये तो हो जाएगा 0.400 डिवाइडेड बाई R इज इक्वल टू एंटी लॉग 1.63 डिवाइडेड बाई 2.303। अब आपकी मर्जी, आप एंटीलॉग 1.63 माइनस एंटीलॉग 2.303 करो, या इसको पूरे को सॉल्व कर लो और एंटीलॉग निकाल लो। पूरे को सॉल्व करके एंटीलॉग निकाल लो, जो भी वैल्यू आएगी फिर अपन उसमें R निकाल लेंगे, है ना। एंटीलॉग यहाँ पे सॉल्व होते ही कोई भी वैल्यू आएगी, अब मुझे इसका नहीं ध्यान क्या आएगी, निकालूंगी तो पता चलेगा। टेबल लेकर के हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे, तो एंटीलॉग की जो भी वैल्यू आएगी उसको यहाँ पुट करेंगे, एंड R जो आने वाला है सॉल्व करने के बाद, ये आने वाला है 0.0784 m, ये आ जाएगा। टोटल वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे। 5वीं बार बोल रही हूँ, लॉग कैलकुलेशंस, एंटी लॉग कैलकुलेशंस अगर नहीं आ रहे हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। आपके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगी जो आपको बहुत आसानी से समझाएगा कि लॉग कैलकुलेशंस कैसे होते हैं, सुपर इजी तरीके से। फिर उसके बाद इसमें उलझने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये ही चुटकियों में सॉल्व होने वाला है। लेकिन कमेंट करोगे तभी बताऊंगी। तो दिस इज इट, हम लोगों ने क्या निकाल लिया, आप इनिशियल फाइनल कंसंट्रेशन आफ्टर 100 मिनट्स आ गई है। अगला क्वेश्चन क्या था इसमें, ओके, व्हाट विल बी द कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 आफ्टर 100 मिनट्स, कैलकुलेट द इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन। इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, देखते हैं। टाइम इज इक्वल टू 0 है ना, इनिशियल रेट यानी कि टाइम इज इक्वल टू 0। अगला पेज लेते हैं, ओके। इनिशियल रिएक्शन, इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन इज जब टाइम इज इक्वल टू 0, तो टाइम इज इक्वल टू 0 तो क्या रह जाएगा, N2O5 इज इक्वल टू R0 इनिशियल कंसेंट्रेशन, है ना। N2O5 की जो इनिशियल कंसेंट्रेशन है वही रह जाएगा इनिशियल रेट, ठीक है, एंड दैट इज 0.400 m। अभी देखते हैं N2O5 जो इनिशियल कंसेंट्रेशन है वो ये गिवन है, इनिशियल रेट इज इक्वल टू K इज इक्वल टू K इंटू R0, है ना। टाइम 0 है तो बचेगा क्या, K इंटू R0 बचने वाला है, एंड K कितना है हम कैलकुलेट कर चुके थे, 0.0163 मल्टीप्लाइड बाई 0.4, राइट। कैलकुलेट कर दो कितना आ गया, कैलकुलेट कर दो, 0.4 मल्टीप्लाइड बाई 0.0163, ये आ गया है 6.52 इंटू 10 raised to the power -3
मोल्स पर मिनट। जस्ट इनिशियल रेट अगर हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, तो K इंटू आर नोट। बच्चे लोग फिर बोलूंगे ये मुश्किल नहीं होते हैं जरा भी न्यूमेरिकल्स, धीरे धीरे इसलिए सॉल्व करवा रही हूँ कि आप रच बस जाओ। इसके बाद ढेर सारी प्रैक्टिस आपने खुद नहीं करनी है। क्वेश्चंस आपकी बुक में बहुत सारे गिवन है, चाहे एनसीईआरटी की बुक निकाल लो, चाहे रेफरेंस बुक निकालो, उनमें ढेर सारे क्वेश्चंस हैं। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना चीजों को सिंप्लीफाई करते हुए नजर आओगे। तो और देख लेते हैं क्वेश्चन देखें क्या कह रहे हैं ये। मेरे पास और क्वेश्चंस भी हैं शायद इसके, यस है ना, देखिए, यस, नाइस। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फिर से वही वाली बात, एक ही जैसे क्वेश्चन 3-4 कराऊंगी, क्लियर होने वाली है। गिवन क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, एंड जब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आ गया तो फॉर्मूला K इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई टाइम लॉग इनिशियल कंसेंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसेंट्रेशन। ये फॉर्मूला खट से लिख डालो, बाकी काम बाद में करेंगे। इट हैज अ रेट कांस्टेंट, यानी कि आपने को क्या गिवन है, K गिवन है। K इज इक्वल टू 0.0051 पर मिनट है, तो हमें मालूम है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर ही होने वाला है। इफ यू बिगन विद इतना कंसंट्रेशन, यानी कि आपको इनिशियल कंसंट्रेशन गिवन है, R नोट इज इक्वल टू 0.10 m। व्हाट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विल रिमेन इन सॉल्यूशन, यानी कि आपको निकालना है वही जो अभी हमने निकाला था, फाइनल कंसंट्रेशन। एंड टाइम कितना गिवन है, ये कह रहे हैं टाइम इज इक्वल टू 3 आवर्स। पहला काम गिवन देखते ही आपको करना होता है, यूनिट्स को एक जैसा बना लो। यहाँ पे K आपको पर मिनट में गिवन है और टाइम 3 आवर्स में गिवन है। पक्का गलत हो जाएगा सॉल्व करोगे तो इसको भी मिनट्स में कन्वर्ट कर लो। तो T इज इक्वल टू 3 आवर्स इंटू 60, दैट इज 6 3 18, 180 मिनट्स। सबसे पहला काम यूनिट से कर ली। अब कर दो वही काम सेम, K गिवन है, या फिर एक काम करते हैं ना, इस वाले को एक तरफ ले आते हैं log R नोट अपॉन R को, और ये सारी चीज एक तरफ ले आते हैं, तो ऐसे पुट कर लेते हैं। चलो जैसे मर्जी कर लो, इच्छा आपकी है, लाओ चाहे मत लाओ, वैसे भी चलेगा, यही तो ब्यूटी है मैथ की। तो अगर हम लोग इसको ऐसा करते हैं, log R नोट अपॉन R इज इक्वल टू, ये सारी की सारी चीजें वहां ले जाएं, क्या हो जाएगा, KT अपॉन 2.303, KT अपॉन 2.303 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। चलो जी इसको कर लेते हैं हम लोग। K क्या है, पुट करें वैल्यूज, अगले पेज में कर लेते हैं। इनिशियल कंसंट्रेशन क्या गिवन है, 0.10 m ना, राइट। तो ये कहाँ आ गए, हम पिछले पेज पे आ गए। तो ये हो जाएगा आपका log 0.10 डिवाइडेड बाई फाइनल कंसंट्रेशन हमें नहीं मालूम है, इज इक्वल टू KT कितना है, K इज K देख के आए, ओके 0.0051 ना, 0.0051 मल्टीप्लाइड बाई 180 है ना, 180 मिनट्स हो गया। 180 हमने अभी अभी कैलकुलेट किया था, एंड डिवाइडेड बाई 2.303। अब इसको पूरे को सॉल्व कर लो और दोनों तरफ एंटीलॉग ले लो, राइट। तो इसको करें, एंटीलॉग ले लिया तो ये क्या हो जाएगा, 0.10 डिवाइडेड बाई R इज इक्वल टू एंटीलॉग 0.0051 मल्टीप्लाइड बाई 180 डिवाइडेड बाई 2.303। इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.10 डिवाइडेड बाई R इज इक्वल टू, पूरा सॉल्व कर लें, दिस विल बी एंटीलॉग 0.3986 आ रहा है। 0.3986 का एंटीलॉग कैलकुलेट कर लेंगे तो वो कैलकुलेशन के बाद जो गिवन है, दिस इज
मैंने यहाँ पे करके रखा है इसको। कितना आ रहा है 2.5039 5039 एंटी लॉग निकाल लेंगे इसका, तो ये आने वाला है 2.5039। तो आर क्या हो जाएगा, अब देखो आर विल बी 0.1 डिवाइडेड बाई 2.5039, that is more or less equal to 0.0399 0.0399। तो ये करीब करीब हो जाएगा 0.0399 हो जाएगा, 0.04 ले सकते हैं अप्रोक्सीमेटली, मोर और लेस 0.04 है ना। बिल्कुल वैसा ही सेम क्वेश्चन था, सेम क्वेश्चंस करते हैं तो समझ में आता है। बस आप लोगों को लॉग और एंटी लॉग कैलकुलेट करना आना चाहिए। छोटे छोटे मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है, देखो डेसिमल पॉइंट्स वाले मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है, ये तो आपको आते ही है ना, ये आपका काम है करने का। और देखें कुछ और कुछ क्वेश्चन है क्या मेरे पास? ओके, एक और है नाउ। चलो यहाँ पे आपको कॉमन सेंस लगानी है। A first order reaction is 15% complete in 20 minutes. How long will it take to complete 60%? वही चीजें हैं, वैसे ही पुट करनी है। 60% का टाइम निकाल लेना है, चाहे तो आप वैसे कर लो। तो फर्स्ट ऑर्डर है 20 मिनट में कन्वर्ट हो रहा है, 15% हो रहा है, वहां से आप के कैलकुलेट कर लो। दो तरीके से कर सकते हो आप इसको, है ना। जैसे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो के इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई टाइम लॉग 15% कंप्लीट हो रहा है तो 100/85 है ना। और टाइम कितना हो गया यहाँ पे, टाइम इज 20 मिनट ले लो सीधा सीधी, 20 मिनट में पूरा हो रहा है, 20 मिनट्स में पूरा हो रहा है। यहां से आपका के कैलकुलेट हो जाएगा, है ना, के कैलकुलेट हो जाएगा। तो भैया के कितना आया करके देखते हैं। के विल बी 2.303 डिवाइडेड बाई 20 लॉग 100 दिस। इसमें कैलकुलेट करेंगे तो के की वैल्यू आ रही है भाई 8.127 इंटू 10⁻³ पर मिनट। ये बिल्कुल अच्छा, ये ऐसा है तो सेम हमने किया था ना, वहां पे टाइम अलग था। देखें क्वेश्चन, देखो हाँ, है ना, यस यस, इसमें टाइम निकालना था। 15% सैंपल हो रहा था, के गिवन था, टाइम निकालना था। के कितना आया था 1.06 इंटू 10⁻³ इसका के अलग था तो इसका टाइम भी अलग निकलेगा। हम लोगों को जो गिवन है उसका के अलग निकलेगा, क्योंकि हर रिएक्शन का के अलग है। सेम है, वही तो है, 15% निकालना था, देखो वही पुट किया हुआ है हम लोगों ने। टाइम निकालना था, के गिवन है, अब की बार टाइम गिवन है, के निकालना है, वही किया। कहाँ गया हमारा क्वेश्चन? यस, है ना, टाइम गिवन था, के निकालना था, 100/85 करके ये आप लोगों ने के कैलकुलेट कर लिया। फर्स्ट स्टेप पूरा हो गया ये हमारा। सेकंड स्टेप में अपने को क्या निकालना है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कंप्लीट 60%। यानी कि अब सेकंड में हम लोगों को टाइम निकालना है। 60% कंप्लीट हो गया तो फाइनल कंसेंट्रेशन आर क्या हो गई है, आर इज 60% और इनिशियल कंसेंट्रेशन तो 100 है ही। तो हम क्या करेंगे, के तो यहाँ पे इक्वेशन लिख लेंगे, टी इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई टाइम हमारे को निकालना है, टाइम इधर ले गए, के आ गया यहाँ पे, के लॉग 100/60 कंप्लीट हो गया तो बचा कितना 40, है ना, 40 रख दिया यहाँ पे। अब इसको कैलकुलेट कर लो, वैल्यूज रखो। तो t इज इक्वल टू 2.303, के की वैल्यू क्या है 8.127 इंटू 10⁻³ पर मिनट, ठीक है, पर मिनट। एंड लॉग, चाहे इसको 10/4 करके सॉल्व कर लो, चाहे
आप log 100/40 करके सॉल्व कर लो, मर्जी आपकी है। तो सीधा सीधा आप ऐसा भी कर सकते हो, इसको क्या हो जाएगा देखे जरा करके देखे, 4 2 जार 8, 2.5 हो गया है ना। log 2.5 की वैल्यू कैलकुलेट कर लो और उसको इस वाले के साथ मल्टीप्लाई कर दो, आपका टाइम निकल के आ जाएगा। एंड ये टाइम आ रहा है करीब करीब 112.77 मिनट्स। सॉल्व करके देखना, इजीली सॉल्व हो जाएगा। आपको बस इतना करना होता है बेटा, कितना करना होता है, फॉर्मूला याद करने होते हैं। ये इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन के फॉर्मूला थे जो मैंने आपको बताए हैं कि याद करने। फॉर्मूला याद होने के बाद चीज़ें कितनी आसान हो जाती हैं। मैं आपको फिर से बता देती हूँ, न्यूमेरिकल्स क्या होते हैं, मुफ्त के नंबर होते हैं, फ्री मार्क्स होते हैं किसमें, न्यूमेरिकल्स में। क्यों, सब कुछ तो गिवन होता है, यू हैव टू लर्न ओनली फॉर्मूला। लेकिन ये फॉर्मूला आफ्टर क्लियरिंग कॉन्सेप्ट है, ये आफ्टर कॉन्सेप्ट क्लियरेंस। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा ना, आपको पता ही नहीं हम किस बारे में बात कर रहे हैं, तो आप उस पर न्यूमेरिकल पे वर्कआउट नहीं कर पाओगे। न्यूमेरिकल पे वर्कआउट होने के लिए आपको कॉन्सेप्ट क्लियरेंस की जरूरत होती है। फॉर्मूला याद करके आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हो। तो कॉन्सेप्ट क्लियरेंस तो एक बार दो बार आप चीजों को पढ़ते हो बिल्कुल समझ आ जाता है, उसमें कुछ रटने का होता ही नहीं है कि आपको रट्टा मारना है, राइट। एंड आपको फॉर्मूला याद करना है। फिर उसके बाद जो रूल है वो क्या है, पहला रूल है राइट गिवन, क्या क्या लिखा है। दूसरा व्हाट टू फाइंड। तीसरा यूनिट्स मैच करोगे आप। बहुत बार बच्चे यूनिट्स मैच नहीं करते हैं, यूनिट कन्वर्ट करके गिवन में जो जो चीजें गिवन है उन सबको सेम यूनिट में लेके आना है। अगर अलग अलग यूनिट में आपने कैलकुलेट कर दिया तो क्वेश्चन तो फिर गलत होना ही होना है। देन ठीक है, जो निकालना है उसका अभी फॉर्मूला जो आपने याद किया हुआ था, जस्ट एक लाइन याद की हुई थी, फॉर्मूला टू बी यूज्ड। ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो क्वेश्चन उन्होंने पूछा है वो इस फॉर्मूला में पुट करने के लिए चीजें गिवन आपको ना हो, ये पॉसिबिलिटी ही नहीं है। आपको सारी चीजें उसमें उसी में गिवन होंगी, आपने वो चीजें रखनी है, कैलकुलेट करना है। अब देखो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन तो आपका काम करना है, ठीक है। एंड केमिस्ट्री के लिए लॉग कैलकुलेशंस मस्ट हैं, लॉग कैलकुलेशन मस्ट है। और जो जो बच्चे लॉग कैलकुलेशन करते हैं वो आप बिल्कुल बहुत अच्छे से मेरी बातों से सहमत होंगे कि लॉग कैलकुलेशन तो क्वेश्चन को और सिंप्लीफाई कर देता है, बड़ी बड़ी चीजों को झट से छोटा बना देता है। टेबल में देख करके यूनिट रखी, कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिनको लॉग कैलकुलेशन आता नहीं है, कैसे देखना है, टेबल कैसे देखने हैं वो नहीं मालूम है, तो वो उसमें परेशान होते हैं। इसीलिए फिर से बोल रही हूँ, अगर आपको लॉग कैलकुलेशंस नहीं आते हैं क्या करोगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ दो। एक वीडियो में आपको केमिस्ट्री के लिए जितना लॉग कैलकुलेशन की जरूरत है वो आपको अच्छे से करा दूंगी, बहुत इजी हो जाने वाला है, सुपर डुपर इजी होने वाला है। तो इस वाली सारी बातों के साथ आज वाली क्लास में कुछ इंफॉर्मेशंस और ले लेते हैं। एंड जो भी आपको डाउट हो वो डाउट बच्चों कमेंट बॉक्स में दो मुझे। आप लोगों का होमवर्क है प्रैक्टिस क्वेश्चंस based on integrated rate equation। ये आपके पास क्वेश्चंस एनसीईआरटी की बुक्स में हैं, वो तो करने ही करने हैं। एनसीईआरटी को पूरा कंप्लीट आप सॉल्व कर दोगे, क्योंकि सीयूईटी ने क्लैरिफाई किया हुआ है सिलेबस में कि जो टेस्ट आने वाला है वो एनसीईआरटी बेस्ड आने वाला है। तो ये एनसीईआरटी बेस्ड आप काम करोगे।
ये आपका डंडना डंडन होने वाला है। ये होमवर्क है, जरूर करोगे आप। 2-4 क्वेश्चन करोगे अपने हाथों से, जब क्वेश्चन करोगे तो चीजें बहुत अच्छे से सिंप्लीफाई होती हैं। ठीक है, एंड अब बात कर लेते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन आपको, और इस तरह से जैसे अभी हम लोगों ने एक टॉपिक को क्लियर किया है, टॉपिक्स तो बहुत सारे हैं, उनको कैसे सिंप्लीफाई करने वाले हैं। ये हमारा, अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं CUET 2022 का, तो क्या क्या मिलने वाला है। लैंग्वेज और जनरल टेस्ट में फ्री मॉक टेस्ट होने वाले हैं, क्विजेज होने वाले हो रहे हैं, इनफैक्ट फ्री स्पेशल क्लासेस भी हैं अवेलेबल वहाँ पे, और रिकॉर्डेड कोर्सेज भी हैं अवेलेबल, लाइव डाउट सॉल्विंग क्लासेस हैं जो लाइव आप अपने टीचर के साथ कनेक्टेड हो सकते हो। और जब तक CUET नहीं हो जाता, अभी एग्जाम डेट आई नहीं है, तो जब तक भी नहीं आता कंप्लीटली हम आपको छोड़ के जाने वाले नहीं है, वहीं रहेंगे। कंप्लीट एक्सटेंशन है, वहीं तक फ्री एक्सटेंशन है, आपसे एक्स्ट्रा कुछ चार्ज नहीं किया जाएगा, एंड अनलिमिटेड एक्सेस है आपका कोर्स के लिए। तो जनरल टेस्ट के लिए, क्योंकि जनरल टेस्ट में क्या क्या आने वाला है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, ठीक है, तो मैथमेटिक्स, जो जनरल मैथमेटिक्स है वो तो आपको चाहिए ही चाहिए, तो विनीत सर करा रहे हैं उसको। लॉजिकल रीजनिंग है, डाटा इंटरप्रिटेशन है, वो बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वहाँ पे अगर गाइडेंस अच्छे से मिल जाए तो चीज़ें आसान हो जाते हैं। दीपांशु सर उसको करा रहे हैं आपको, एंड रॉबिन शर्मा सर आपको जनरल अवेयरनेस बता रहे हैं। जनरल अवेयरनेस के बारे में क्लासेस रॉबिन सर लेते हैं। शिप्रा मैम आपकी इंग्लिश को मजबूत बना रही हैं, तो इसको भी आप फर्स्ट टेस्ट के लिए, जनरल टेस्ट के लिए अगर आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं, तो ये आपके प्रोफेसर्स हैं, एजुकेटर्स हैं जो आपको पढ़ाने वाले हैं। एंड पार्ट बी की अगर हम बात करें, तो अंडर ग्रेजुएट साइंस में क्या क्या है, मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी। विनीत सर आपको मैथ कराएंगे, मैं आपको केमिस्ट्री करा ही रही हूँ, आप देख रहे हो। भावना मैम आपको बायो कराने वाली हैं, एंड मनोज सर आपको फिजिक्स कराने वाले हैं। सभी एजुकेटर्स आपके कॉन्सेप्ट क्लियरेंस से लेकर के प्रैक्टिस तक जोर शोर से लगे हुए। प्रैक्टिस हम लोग बहुत सारी कराते हैं, लाइव क्लासेस डेली हो रही हैं। लाइव क्लासेस में इतनी प्रैक्टिस होती है नंबर ऑफ क्वेश्चंस की एक चैप्टर की, कि 2 महीने तो बहुत ही होते हैं तैयारी के लिए। अभी पिछले 2 महीनों से कर रहे हैं हम, अब ये जो लास्ट मंथ आ रहा है ना, इसमें रिगरस प्रैक्टिस का हम लोगों ने शेड्यूल रखा हुआ है। मतलब अगर आप अभी भी ज्वाइन कर लेते हो तो हर चैप्टर के रिगरस प्रैक्टिस क्वेश्चन आंसर्स हम लोग कराने वाले हैं। जहां आपको डाउट है, डाउट के लिए हमारे पास आओ, बिल्कुल आपके सभी डाउट को सॉल्व किया जाएगा। अंडर ग्रेजुएट अगर कॉमर्स के आप स्टूडेंट हैं, तो आपको क्या मिलने वाला है, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स। ये तीनों सब्जेक्ट आपको कौन करा रहे हैं, ये तीनों सब्जेक्ट आपको रजत सर आपको अकाउंटेंसी करा रहे हैं, गिरीश सर आपको बिजनेस स्टडीज करा रहे हैं, एंड शांतम सर आपको इकोनॉमिक्स करा रहे हैं। तो अगर आप कॉमर्स के बच्चे हैं तो आप इनको सब्सक्राइब कर लें, एंड सब्सक्रिप्शन के लिए आप रेफरल कोड कौन सा यूज़ करने वाले हैं, SANGEETAKHATRI। आप लोग बिल्कुल भी इस को मत सोचना कि कॉमर्स के कोर्स में हम लोग ये वाला कैसे डालें। बिल्कुल आप मेरा रेफरल कोड डाल के कोई भी कोर्स परचेज कर सकते हो, और आपको डिस्काउंट्स मिलने वाले हैं वहां पर। हर हफ्ते मॉक टेस्ट होते हैं। देखो मॉक टेस्ट का मतलब बी एग्जाम रेडी, एग्जाम की प्रिपरेशन हो रही है हमारी। तो मॉक टेस्ट जो होते हैं वो हर हफ्ते हो रहे हैं, 10 बजे होते हैं, 2 घंटे का टाइम होता है, एकदम रियल एग्जाम लाइक सिनेरियो होता है, जिसमें कि वैसे ही उसी लेवल को, डिफिकल्टी लेवल को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चंस क्यूरेट किए गए हैं। आप टेस्ट दोगे, आपको एग्जैक्टली पता चलेगा आप कहाँ ठहरते हो, वीक पॉइंट पता चलेंगे, उस पर आप काम करना शुरू कर देंगे, है ना। और हम लोग हैं ही आपकी हेल्प के लिए। CUET अंडर ग्रेजुएट ह्यूमैनिटीज भी इंट्रोड्यूस हो चुकी है। इसमें भी आपको क्या क्या सब्जेक्ट मिलने वाले हैं, अजय सर आपको हिस्ट्री करा रहे हैं, CS मयंक अग्रवाल जी आपको इकोनॉमिक्स करा रहे हैं, खुशी वासन मैम पॉलिटिकल साइंस, एंड शुभदा चौधरी आपको ज्योग्राफी करा रही है। अगेन आप इसके सब्सक्रिप्शन में क्या यूज करने वाले हैं, रेफरल कोड संगीता खत्री, रेफरल कोड यूज करेंगे आपको डिस्काउंट मिलने वाला है दन दन आते हुए, है ना। अरे बहुत विन विन सिचुएशन है, आपको इसमें चिंता करने की जरूरत ही नहीं है।
स्पेशल क्लासेस के जो फीचर्स हैं इसके बारे में एक बार मैं बताना चाहूँगी आपको। स्पेशल क्लासेस फ्री क्लासेस होती हैं। आपके फेवरेट एजुकेटर्स जिनसे आप पढ़ना चाहते हो हमेशा और जो आपको अभी मिले नहीं थे, वो आपके फेवरेट एजुकेटर्स कहाँ पे हैं? अनअकैडमी पे हैं। उनकी फ्री क्लासेस को आप एनरोल करके क्लासेस ले सकते हो। अपने एजुकेटर्स के साथ वो जो पोल कंडक्ट कराते हैं उस पोल का हिस्सा बन सकते हो, क्विजेस का हिस्सा बन सकते हो। आप अपने डाउट्स को जो है लाइव क्लास में चैट्स के थ्रू एंड डाउट क्लियरेंस ऑप्शन होता है, वहाँ पे आप अपना डाउट को फोटो खींच के या टाइप करके भेज सकते हो। डायरेक्टली अपने फेवरेट टीचर के साथ आप उन सब डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। तो ये स्पेशल क्लासेस ज्वाइन करने के लिए आप डाउनलोड कर लो अनअकैडमी का ऐप, और अगर डाउनलोड कर रखा है तो अपने फेवरेट ट्यूटर्स की स्पेशल क्लासेस को जा करके एनरोल कर लो, उसमें एनरोल कर लो। जो क्लासेस होती रहती हैं वो आपको पता चलती रहती हैं। एंड फेवरेट ट्यूटर मार्क कर लो। फेवरेट ट्यूटर मार्क मतलब फॉलो कर लो अपने ट्यूटर को, तो फिर उनके सारे नोटिफिकेशंस आपको रेगुलरली आते रहते हैं। बहुत बार मैंने बच्चों से सुना, कहते हैं मैम पता नहीं चला आपकी क्लास कब हुई। आप फेवरेट ट्यूटर, फिर से बोल रही फेवरेट ट्यूटर, आप फॉलो कर लो। जिस टीचर की आपको क्लासेस चाहिए आप उस ट्यूटर को फॉलो कर लो, आपके पास नोटिफिकेशंस आते रहेंगे। जो स्पेशल क्लासेस के फीचर्स हैं जो मैं डिस्कस कर रही थी, देखो आपको स्पेशल क्लास इस तरीके से नजर आएगी। रेगुलरली आपके जो टीचर है रियल टाइम इंटरेक्शन होगा, आप चैट के थ्रू इंटरेक्शन कर सकते हो, आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो। देखो क्वेश्चन टैब होता है वहाँ पे, तो आप अपने क्वेश्चन को टाइप करके या फोटो खींच करके इमेज अटैच कर सकते हो एंड क्वेश्चन पूछ सकते हो। एंड लाइव पोल ऑप्शंस होते हैं, हम लोग कराते हैं, एजुकेटर्स पोल क्रिएट कराते हैं, क्वेश्चन दे करके पोल देंगे, आप ABCD ऑप्शन खट से टाइप करेंगे, आपका पोल रिकॉर्ड हो जाएगा। साथ के साथ आप लीडर बोर्ड में आना शुरू कर देंगे। यानी कि जो जाहिर सी बात है, जो बच्चा सही आंसर्स दे रहा होगा, सबसे ज्यादा सही आंसर दे रहा होगा, तो टॉप 10 स्टूडेंट्स जो होते हैं वो लीडर बोर्ड में नजर आते हैं। और लीडर बोर्ड मतलब मोटिवेशन, लीडर बोर्ड मतलब मोटिवेशन। वहां पे आकर के बच्चे को बहुत मजा आता है, कहते हैं मजा आ गया, अभी चलो अगली बार मैं और तैयारी करके आऊंगा। और इस तरीके से हमारी स्पेशल क्लासेस आगे बढ़ती हैं, तैयारी से फर्क पड़ता है। नाउ एक और स्पेशल फीचर है ये बग्स बाउंटी का। बग्स बाउंटी क्या है? सभी जो लर्नर्स हैं उनके पास अपॉर्चुनिटी है कि अगर कोई इनअप्रोप्रिएट कंटेंट देखा है आपने वीडियो में, आपको लगता है कि ये तो सही नहीं है, गलत है, तो आप उसको रिपोर्ट कर सकते हो। और अगर आपका जो ऑब्जेक्शन है वो सही पाया जाता है तो, और वो पहले हो जिसने आपने रिपोर्ट किया है, ऐसे बहुत सारे, अगर गलत है तो बहुत सारे बच्चे रिपोर्ट कर सकते हैं ना। जो बच्चा सबसे पहले रिपोर्ट करेगा और उसका ऑब्जेक्शन सही पाया जाता है, तो आप प्राइज के हकदार होने वाले हैं। ठीक है, और कैसे करेंगे? नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका फॉर्म मिलने वाला है, तो वहां पर आप फॉर्म लेकर के इनअप्रोप्रिएट कंटेंट को बता सकते हो कि भैया ये तो कुछ गलत है, दिस इज नॉट सही। तो ये आपके हाथ में है। लास्ट में चैनल को क्या करने वाले हो? लाइक शेयर सब्सक्राइब। ये तो आप सब जानते हैं, सब जानते हैं कि चैनल को क्या किया जाता है, लाइक किया जाता है, शेयर किया जाता है, सब्सक्राइब किया जाता है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके आप डिस्कशंस कर सकते हो कि भाई इस चैनल पे आ जाओ और यहाँ पे आपको एजुकेटर्स मिलने वाले हैं। एंड एजुकेशन और नॉलेज एक ऐसा धन है जिसको जितना बांटा जाता है ना उतना बढ़ता है। आप अपने दोस्त के साथ शेयर करोगे, वो आपसे बात करेगा, इसके बारे में डिस्कशन होगा तो नो डाउट बातें बढ़ेंगी, और बातें बढ़ेंगी तो जिस टॉपिक पे आप डिस्कशन कर रहे हो वो टॉपिक आपका क्लियर होगा। दैट इज इट। नॉलेज को, ज्ञान को जितना बांटा जाए वो उतना बढ़ता है। तो अल्टीमेटली इस पूरी क्लास को आज मैं कंक्लूड करते हुए बताना चाहूंगी कि हम लोगों ने क्या किया है। बच्चे लोग, आज हम लोगों ने बात की थी केमिकल काइनेटिक्स में न्यूमेरिकल्स की, एंड वो न्यूमेरिकल्स कौन से होते हैं? न्यूमेरिकल्स होते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन के। ये हमारी यहाँ से आज की क्लास शुरुआत हुई थी। एंड जो लर्न करना है वो क्या करना है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला एंड जीरो ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला। ये है आपका लर्निंग वर्क। ये दोनों फॉर्मूला पे बेस्ड हम लोगों ने न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं। एंड आप लोगों को मैंने होमवर्क भी दिया है कि इससे रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करके लाने हैं। यही जीत दिलाने वाला है। नेक्स्ट क्लास में अगर आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे तो मैं लॉग कैलकुलेशन सिखाऊंगी, नहीं तो हम कुछ और न्यूमेरिकल्स के बारे में बात करेंगे। वेंट ऑफ फैक्टर के बारे में हम लोग बात कर ही चुके हैं, है ना।
इस तरह के कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो केमिस्ट्री में इम्पॉर्टेंट होते हैं और वहां अटक जाती है हमारी सुई। उसी अटकी हुई सुई को निकालने का काम करना मेरी जिम्मेदारी है। तो बच्चे लोग आज की क्लास को यही खत्म करते हैं। मिलेंगे अगली क्लास में आपकी डिमांड के ऊपर, या फिर मैं अपने आप को आपका फेवरेट टॉपिक चूज करके लाऊंगी। फेवरेट मतलब जहां पे आप अटक रहे हो उस टॉपिक पे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो तब तक हंसते रहो, खिलखिलाते रहो, पढ़ते रहो। गुड बाय, सी यू ऑल।